सखेति मम मत्वा प्रभम यदुक्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता मसि मानम तदेव मया प्रमाद प्रणेन वपि। आज हम अर्जुन जी का चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के सख्य रसोपासक भक्त हैं। सख्य रसोपासक भक्त, इनकी इस निष्ठा पर भगवान ने मोहर भी लगा दी। आप भगवान को कैसे प्रेम करते हैं? अगर भगवान को मंजूर नहीं तो फिर आपका क्या मतलब? एक तरफा प्रेम का कोई मतलब नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा भक्तो असी में सखा चेती। आप गीता जी में देखिए जाके, गीता जी में भगवान कहते हैं भक्तो असी में सखा चेती। हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, सखा हो। यही कारण है कि श्री कृष्ण और अर्जुन में परस्पर किसी प्रकार संकोच नहीं रह गया था। भगवान जब अंदर से अपना रहे हैं इस तरह से कि तुम मेरे सखा हो, और स्वयं भगवान ने गीता जी में कहा उस समय जो समर में भक्तो असी में सखा चेती, तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है। भगवान का और श्री अर्जुन जी का दोनों का एक दूसरे के साथ खुला व्यवहार था। उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, सोना लेटना, सब संग संग होता था। कभी कभी तो साक्य रसा वेश में मर्यादा के बाहर व्यंग विनोद हो जाते थे। महाभारत युद्ध में गीतोपदेश में भगवान ने जब विश्व रूप दर्शन करने पर अर्जुन जी ने यही क्षमा याचना की, सखेति मत्वा प्रभम युक्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। भगवान का इतना बड़ा स्वरूप देख करके अर्जुन ने कहा हे प्रभु, सखा ऐसा मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से बड़े अपराध हुए। अपराध दो प्रकार से होते हैं, अतिरिक्त प्रेम में, प्रमाद में। प्रमाद माने आलस्य में, या यूं मान के चलो अज्ञानता में। प्रमाद भी अज्ञानता का ही एक स्वरूप है। तो स्पष्ट कह रहे हैं हे नाथ, मैंने प्रमादवश और प्रेमवश अपराध किया है। भगवान मानो पूछ रहे हो क्या अपराध किया है? तो प्रभु आपका प्रभाव नहीं जानता था, इसलिए कभी कभी क्या कहता, ओ कृष्ण इधर आओ। और हमारे यहाँ क्या स्थिति है कि गांव देहात में हम लोग जाति से बोलते हैं, ओ यादव, ओ बामन के, ओ ठाकुर के, ओ मल्लाह के, ऐसे करके जाति के साथ बोलते हैं। तो भगवान को जाति के अनुसार बुला रहे, हे यादव, ओ यादव के। तो इसमें बहुत ही अनुशासन से लिखा है, लेकिन जब हम अनुभव से देखते हैं कि गांव में कैसे बोलते हैं लोग, अरे कौन है, अरे बनिए को आए हुए, अरे बामन को छोरा खड़ो है, अरे गुजर को खड़ो है, तो उसकी जाति से हम लोग बोलते हैं ना, उसकी जाति से बोलते हैं, उसकी जाति से हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे ही भगवान से अर्जुन कह रहे हैं सरकार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आपके अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे क्षमा मांगता हूं। श्री कृष्ण और अर्जुन में कैसी अभिन्नता थी, इसका बड़ा सुंदर वर्णन स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से वन को जाते समय किया है। क्या है? हे पार्थ, तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हूं।
जो मेरे हैं वह तुम्हारे हैं और जो तुम्हारे हैं वह मेरे हैं। जो तुमसे द्वेष करता है वह वास्तव में मुझसे ही द्वेष करता है और जो तुम्हारा प्रेमी है वह मेरा प्रेमी है। हे पार्थ, तुम नर हो और मैं नारायण हूं। हे अर्जुन, तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे अभिन्न हूं। भगवान ने यह स्पष्ट महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में स्वयं जब अर्जुन और पांचों पांडव वन में जा रहे मां द्रौपदी के साथ, तब कहा है। आप ये देखिए, जहां अहरनिश अर्जुन के प्रत्येक प्रतन श्री कृष्ण के प्रति विवर्धन है और वहीं श्री कृष्ण भी सतत अपने प्यारे सखा अर्जुन के प्रति प्रीति को बढ़ाने वाले हैं। अगर कोई भगवान का भक्त है और भगवान के भक्तों का द्वेषी है तो वास्तव में वो भगवान का भक्त नहीं है, और वो उनसे अलग समझता है तो भी द्वेषी है, तो भी गलत है। दुर्योधन ने जब कहा श्री कृष्ण से कि तुम तो हमारे भी हो, तो यहां ये बात स्पष्ट है कि जो अर्जुन, जो भक्तों का द्वेषी है वो साक्षात कृष्ण का भी द्वेषी है। इसलिए यह बात स्पष्ट प्रियादास जी कह रहे हैं, आप भक्तमाल सुने, एक भी भक्त से यदि आपका द्वेष है तो श्री कृष्ण आपकी भक्ति की सेवाओं को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पता कौन किस खेल में भगवान के साथ कितना गहरा है, और हम तो सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा बकवास है। इसलिए भाई बड़ी सावधानी का खेल है। वर्णन आया है राजा श्वेतिक के यज्ञ में 12 साल तक लगातार धृत पान करने से अग्निदेव तेज मंद पड़ गए, अग्निदेव मंद हो गए। अपने तेज को पुनः प्राप्त करने के लिए अग्निदेव ने अर्जुन और श्री कृष्ण से खांडव वन जलाने की प्रार्थना किया। श्री कृष्ण के सहयोग से अर्जुन ने अपने अद्भुत पराक्रम से खांडव वन को जला दिया, जो वर्तमान की दिल्ली है। अग्नि की अभिलाषा पूरी हुई। उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण के अलौकिक शौर्य को देखकर सुप्रसन्न देवराज इंद्र ने समीप आकर इनकी सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तो अर्जुन ने सब प्रकार के दिव्यास्त्र मांगे। अब देखिए, जो सबको देने वाले भगवान हैं, उन भगवान श्री कृष्ण से भी इंद्र ने कहा, प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है आपको भी कुछ दूं। अगर देने की इच्छा वाली बात है तो इसका अर्थ होता है कि वो व्यक्ति अपना पुण्य देगा, अर्थात देवराज अपना सारा पुण्य भगवान को देना चाहते हैं। इस बात का ये अर्थ निकलता है। मैं आपको वरदान देना चाहता हूं प्रभु, प्लीज आप मुझसे मांग लो। तो श्री कृष्ण ने पता क्या मांगा? संसार में ऐसा तो कोई मांग ही नहीं सकता जैसे श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण ने कहा, आप देवराज मुझसे बड़े प्रसन्न हैं, मुझसे कहते मैं आपसे कुछ मांगू तो मैं केवल इतना ही मांगता हूं कि अर्जुन के साथ मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। वाह वाह, कोई मांग सकता है? भगवान ने इंद्र से कहा, तुम बड़े प्रसन्न हो ना, अपना तप मुझे देना चाहते हो पुण्य, तो आप पुण्य को रूप में यही दो कि अर्जुन से दिन रात मेरा प्रेम, मेरी प्रीति बढ़ती जाए। है कोई संसार में ऐसा? ऐसी बात तो राम जी ने सुग्रीव के लिए भी नहीं कही। सुग्रीव के लिए भी कह दिया राम जी ने लखन से कि जाके मित्र है मेरा, डरा के ले आना, मारना मत। लेकिन ये श्री कृष्ण है, वो कह रहे हैं, वासुदेवो अपि जग्राह प्रीति पार्थिन शाश्वतीम। आप महाभारत के श्लोकों का वर्णन सुन रहे हैं। इंद्र ने कहा, ठाकुर जी ऐसा ही होगा, इस जन्म की छोड़ो, हर जन्म में आप इनसे प्रीति ही करेंगे। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ और है कैसा? अगर किसी की गाढ़ी मित्रता है ऐसी कि जन्म जन्मांतर वाली कि वो टूटती नहीं है, तो समझो वो कई जन्मों की मित्रता है।
उस पर इंद्र महाराज ने मोहर लगाई है। ये समझ लो आप। खांडव वन दाह के समय ही जब मैदान ने बचने का कोई उपाय नहीं देखा तो उसने अर्जुन की शरण ली। हम अर्जुन जी का चरित्र सुन रहे हैं। अर्जुन ने उसे अभय प्रदान कर दिया। मैदानव ने इस उपकार के बदले में अर्जुन की कुछ सेवा करना चाहा। अर्जुन ने कहा तुम श्री कृष्ण का कोई प्रिय कार्य करो। अब देखिए स्थिति क्या है। मैदानव ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि वो जल जाता खांडव वन में। मैं आपका कुछ प्रिय करना चाहता हूं, आपने मुझे बचा दिया, मुझे जीवन दे दिया। मैं आपका प्रिय करना चाहता हूं, आप मुझसे कुछ मांग लो। तो मैदानव से अर्जुन ने क्या मांगा ये देखिए। कहते मित्रता परस्पर, एक दूसरे की प्रेम परस्पर लंबी है। तो मैदानव ने कहा मेरी तो कोई इच्छा आपसे मांगने की नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझसे मेरे सिर हो तो मेरे ठाकुर जी श्री कृष्ण हैं, इनका कुछ प्रिय कर दो, अर्थात इनका कुछ प्रिय कार्य कर दो, इन्हें संतुष्ट कर दो। मित्र कौन है जो मित्र की बात माने, मित्र को संतुष्ट करे, इसी से हमारी सेवा भी हो जाएगी। श्री कृष्ण ने दैत्यों के सिर पे मैदानव से महाराज युधिष्ठिर के लिए एक सुंदर सभा भवन तैयार करवाया। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण सदा एक दूसरे के प्रिय करते रहते थे। कहां तक कहा जाए, जिस समय अर्जुन सुभद्रा के सौंदर्य पर आकृष्ट होकर उन्हें प्राप्त करने की युक्तियां सोच रहे थे। आप देखिए मित्रता की पराकाष्ठा। द्वारका में अर्जुन रह रहे हैं और भगवान के सखा हैं, और संसार में एक ऐसी जोड़ी है जो एक दूसरे की प्रीति को बढ़ाती है और एक दूसरे के सुख को देखती है। ऐसा जोड़ी कहीं नहीं हुई है। मतलब कृष्ण जो भी कुछ करते हैं अर्जुन प्रसन्न हो, और अर्जुन जो कुछ करते हैं कृष्ण तुष्ट रहे। तो जब भगवान को ये पता चला कि सुभद्रा जो उनकी बहन है वो अर्जुन से बहुत प्रीति करने लगी है, और अर्जुन भी प्रीति करने लगे हैं और संकोच बस नहीं कह पा रहे हैं और मेरा सखा है, तो अपने बहन की लगन के लिए भी अर्जुन जी को उन्होंने उनका संकोच तोड़ करके उन्हें युक्ति बता दी कि किस प्रकार से तुम्हारा सुभद्रा से विवाह हो सकता है। और अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण में जाके मस्तक टेक दिया। हे कृष्ण, तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता है कोई। श्री कृष्ण ने अपने वस्त्र दिए, श्री कृष्ण ने अपने वस्त्र दिए, रथ दिया। तरकीब द्वारका से सुभद्रा का हरण हो सकता था क्या? जो नगरी अवैध है, जिसको इंद्र भी भेद नहीं सकता, उसको अर्जुन कैसे भेज सकते थे? लेकिन भगवान ने स्वयं उसको भेदवाया। भगवान ने सुभद्रा के हरण में पूरी योजना बनाई और अपने भैया बड़े भाई बलदेव जी को मनाया कि इसमें दाऊ आप कैसे अर्जुन को मार सकते हैं, आप यह तो देखो कि हमारी बहन क्या चाहती है। और फिर द्वारका में ही दोनों का विवाह हुआ। मांगली बहुत सुंदर रीति से हुआ। अर्जुन के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन का इतना चाहते, अर्जुन भी श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहते हैं। महाभारत युद्ध के समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की 1 अरब नारायणी सेना को न लेकर केवल श्री कृष्ण को वर्ण किया। युद्ध में रथ की ही नहीं, जीवन की बागडोर भी अर्जुन जी ने भगवान को सौंप दी। और परिणाम क्या हुआ? प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडव बने बरियाई वरे। कौरवों की 11 अक्षौणी सेना भीष्म द्रोण कर्ण जैसे महारथी
समस्त प्रयत्न करके भी स्वयं खेत रहे, अर्थात सब मृत्यु को प्राप्त हुए और अर्जुन के शरीर पर आंच तक नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम गुह्य गीत ज्ञान अर्जुन को ही परम अधिकारी समझ कर दिया। भगवान की आत्मीयता, भगवान की अभिन्नता, अनन्य अनुराग का दर्शन अर्जुन जी के जीवन में, उनके चरित्र में पल पल देखने को आता है। जैसा कि कल हमने आपको भीम के चरित्र में बताया, क्योंकि पांचों भाइयों का अलग अलग हम लोग वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि कल बताया कि भीम ने अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा कि भैया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लो और संसार पर विजय प्राप्ति हमारे चरणों में है। ऐसी प्रीति पांचों भाइयों की भगवान में है। तो आज हम अर्जुन का चरित्र बोल रहे हैं। आप विचार कर सकते हैं कि संसार में एक ऐसा जोड़ा, देखिए सुदामा का और कृष्ण का भी जोड़ा है, वो बचपन के मित्र हैं। लेकिन केशव आप विचार करो, सुदामा ने भगवान के श्री चरणों में अपराध किया, उनका प्रसाद चोरी से खाया और झूठ बोला। सुदामा ने भजन तो बनाया, लेकिन सुदामा के जीवन की एक एक चेष्टा श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए नहीं है। महाभारत ग्रंथ स्पष्ट कह रहा है, अर्जुन का एक एक कृति, एक एक चीज पांडवों की भगवान को तुष्ट करने के लिए थी, और पांचों भाइयों की एक एक क्रिया और श्री कृष्ण की एक एक क्रिया पांडवों को प्रसन्न करने के लिए थी। भगवान पांडवों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते और पांडव श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करते। आज का यही हमारा लेख का, इस व्याख्यान का टाइटल है। कितनी बड़ी बात है। श्री कृष्ण प्रीति के साथ साथ अर्जुन में और भी अद्भुत अलौकिक गुणों का सामंजस्य था। जिस समय अर्जुन इंद्र के अनुरोध से अमरावती में रहकर अस्त्र विद्या और गांधर्व विद्या सीख रहे थे, तो एक दिन देवराज इंद्र के सभा में उर्वशी को उन्होंने देखा। सभा थी, सब लोग थे, उर्वशी भी वहां बैठी थी। तो उर्वशी को देखा जब, तो इंद्र ने यह विचार किया कि शायद ये उर्वशी से आसक्त है अर्जुन। अर्जुन उर्वशी से आसक्त है और शायद ये उनको भोगना चाहते हैं। वह रात्रि में सज समर कर उर्वशी अर्जुन के कक्ष में पहुंची। जब कक्ष में पहुंची तो उर्वशी को देखकर के अर्जुन ने कहा कि हे देवी, मैंने आपको भोग दृष्टि से नहीं देखा था, चूंकि आप हमारे वंश में हमारे पुरखों की पत्नी रही है, महाराज पुरुरवा की पत्नी रही है, मैं उस मातृभाव से आपको देख रहा था। आप निर्ली बंदनी है, मैं आपको भोग से नहीं देख रहा था। ये बात जब उन्होंने उर्वशी ने सुनी तो उर्वशी का आज पहली बार जीवन में पराभव हुआ था। उर्वशी जहां भी भेजी गई इंद्र के द्वारा जीत के आई थी, लेकिन आज वो जीती नहीं, उनका पराभव हुआ। ये अर्जुन की विशेषता थी। ऐसा इंद्रिय बल, ऐसा जितेंद्रिय बल, ऐसा ब्रह्मचर्य बल। उर्वशी ने श्राप दिया, मूर्ख, यहाँ कोई किसी का माँ बेटा नहीं होता है, हम स्वर्ग की अप्सराएं, हम सब के लिए। लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने श्राप दिया कि 1 वर्ष तुम नपुंसक रहोगे। आगे बीच में इंद्र ने आकर के कहा, पुत्र तुम चिंता मत करो, यह जो उर्वशी का श्राप है ये आगे चल के तुम्हें बहुत तुम्हारी सहायता करेगा। और नपुंसक जब वो बने, विराट की सभा में बहुत बड़ा उनका सरेंद्री का रोल में उनको बहुत बड़ा सहायता मिली। ऐसे अर्जुन का चरित्र। अर्जुन के ऐसे ऐसे
चरित्र हैं, ऐसे ऐसे सुंदर उनके गुण हैं। उन गुणों को रीच करके ही भगवान ने उन्हें अत्यंत गुह्यतम ज्ञान दिया। भगवान जिसको भी ज्ञान देते हैं वो सबको, भगवान का ज्ञान सबके लिए है, लेकिन उसके लिए विशेष है जो भगवान का अनन्य है। किताबें संसार में भरी पड़ी हैं, बाजारों में भरी पड़ी हैं, पुस्तकालयों में भरी पड़ी हैं, लेकिन उन किताबों से आपको कुछ विशेष नहीं मिल सकता। जो भगवान का अनन्य होता है उसी को इन किताबों का गूढ़ता, इसका रहस्य, इसका भाव उसके हृदय में प्रकट होता है। शब्द तो सबको पढ़ने पड़ते हैं जया किशोरी, लेकिन जो भाव है, जिस भाव के लिए मनुष्य भटकता है, उस अमृत के लिए, वो अमृत तो कृष्ण के पास है। और इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा भी है, कर्मणि बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। विद्याएं सब पढ़ते हैं, देखो डॉक्टरी सब करते हैं, किसी किसी की डॉक्टरी कितनी ऊंची हो जाती है। इसका अर्थ यही है कि उस डॉक्टरी भी उसी की सफल है जिसमें भगवान की कृपा है। जय श्री राधे।